पिछले कम से कम 3 हफ्ते जो हैं इसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा असला ख़रीदा है, बहुत सी डील्स की हैं जिसमें कुछ इजरायली फर्म्स भी शामिल है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम बच गया है। इवन जो B-52 बम्बर है को 30,000 टन उधर मवाद फेंका है, और लेकिन इसके बावजूद वो उसको उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सके। पाकिस्तान की किराना हिल्स को हम लोग 5 मिनट में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बिकॉज इंडिया के पास भी वैसे ही बंकर बस्टर बॉम्ब्स हमें देखने को मिलते हैं। हमने अमेरिका से भी शक्तिशाली बॉम्ब को तैयार कर लिया। अगर पेनिट्रेशन कैपेसिटी की बात करें तो वहां पर कहा जाता है कि इसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। टप्पू द सीज मार्शल टप्पू द सीज मार्शल ने तुरंत सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। यार इसको तो भोंपू बना देना चाहिए, दुनिया में जहां भी कहीं सीज फायर हो जिधर भी जाते हैं फंस जाते हैं। हालांकि दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है और उनका जो बजट है वो इतना ज्यादा है कि उनके बाद के जो 10 ममालिक हैं बजट के लिहाज से, वो उनका बजट और इनका एक बराबर होता है दिफाई बजट। डोनाल्ड ट्रंप की जान खतरे में नजर आ रही है। 2 दफा तो मारने की कोशिश की गई है ना उसको। इजराइल लॉबी शायद अब उसको माफ ना करे। जो जॉन एफ कैनेडी के साथ हुआ था ये उसको सामने रख के बात कर रहे हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी थी, अगर यहां से कमजोर पड़ेंगे उसके बाद यूक्रेन और रशिया का क्या बनेगा, पाकिस्तान भारत का क्या बनेगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इसराइल और ईरान के बीच में सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन दोस्तों लोगों के बीच में बात आ रही है अमेरिका की, क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने ईरान पर कई बॉम्ब दागे, लेकिन दोस्तों उसके न्यूक्लियर साइट्स बिल्कुल सुरक्षित हैं। अमेरिका के बॉम्ब एकदम किसी काम के नहीं, ये लोगों की राय है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पर जब भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान के पर कच्चे उड़ा दिए, उसके न्यूक्लियर साइट्स को बहुत ही भारी नुकसान पहुंचाया, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और पाकिस्तान में मौजूद अमेरिका को भी बहुत ही अच्छे से नुकसान पहुंचाया। दोस्तों भारत के जो ब्रह्मोस हैं उसने एकदम सटीक वार किया और भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स को अच्छे से नुकसान पहुंचाया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान पर अमेरिका ने हमला किया अपने बॉम्ब से, वो कुछ नहीं कर पाया। अब लोग ये कंपेयर कर रहे हैं कि अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए कि किस तरह से दूसरे देश के न्यूक्लियर साइट्स को किस तरह से तबाह किया जाए, ये अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए। तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। तो नेतन्याहू का करीबी दोस्त है नरेंद्र मोदी, वो भी बड़ी तैयारी पकड़ रहा है कि जिस तरह नेतन्याहू ने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए ईरान पर हमला कर दिया, हम भी कोई बहाना ढूंढे और हम भी पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर दें। आपकी और मेरी जिंदगी में और एजाज साहब की जिंदगी में फिर एक नया स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, ज़ायनिज़्म वर्सेस पैन इस्लामिज्म। पैन इस्लामिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल बड़े दाई थे, जो सारे मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूँ। फिर वो एक नया स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, ये ना ख़त्म होने वाली जंग की तरफ जाएंगे। इस पर मैं समझता हूँ कि ट्रंप पर दबाव डालें। ट्रंप को थोड़ा सा हिम्मत और हौसला मिल गया है, उसने देखा यार ये इजरायली तो फेल हो गए, इन्होंने मुझे मरवाने लगे थे कि भी जंग में करो, और इन्होंने कहा होगा कि जी वो तो इराक और सीरिया की तरह चिड़नी नहीं फटकेगी, 2 दिन में गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, सारे जर्नैल मार दिए, सारे साइंटिस्ट मार दिए, अब रहबर रह गया उनको भी खत्म कर देंगे। वो तो उल्टा हो गया ना, सारा उनका प्लान चिकनाचूर हो गया। तो इस वक्त एक नादिर मौका, वी शुड स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। और उसमें बाकी मुसलमान मुल्क भी हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, ये बड़े जानदार मुल्क है, सब यूनिफाइड स्टैंड लें। मैं कहता हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, और इजराइल की क्या मजाल। एजाज साहब, मुशाहिद साहब बार बार इंडिया की भी बात कर रहे हैं, तो कुछ इतलात के मुताबिक ये जो पिछले 2-3 हफ्ते गुजरे हैं उसमें जंग के 12 दिन भी आप शामिल कर लें, तो ये पिछले कम से कम 3 हफ्ते जो हैं इसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा असला ख़रीदा है, बहुत सी डील्स की हैं जिसमें कुछ इजरायली फर्म्स भी शामिल हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो इजराइल की और ईरान की लड़ाई हुई है और इसमें जिस तरीके से इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां बिखर गई हैं, तो इस सूरत हाल का इंडिया फ़ायदा उठाकर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत की कोशिश नहीं कर सकता? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वजह समझ नहीं आ रही
कि इंडिया की तरफ से इतना भारी मिकदार में असला जो है वो क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? इंडिया का जो DRDO है वो भी बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको टारगेट करने के लिए असल में हम भी वैसे ही बंकर बस्टर बॉम्ब्स की तैयारी में लगे हुए हैं। एंड वैसे तो इसकी तैयारियां हम लोग पहले से ही कर रहे थे, लेकिन अब जब ये सारी की सारी चीजें इतना ज्यादा डिस्कशन में आ रही हैं बिकॉज ऑफ द US ईरान टेंशंस, इसीलिए ये चीज भी सामने आई है कि पाकिस्तान की किराना हिल्स को हम लोग 5 मिनट में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बिकॉज असल में इंडिया के पास भी वैसे ही बंकर बस्टर बॉम्ब्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि अमेरिका के पास देखने को मिलते हैं। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली इसमें हमने कोई अलग से नया बॉम्ब तैयार नहीं किया। हमने दोस्तों जो रिपोर्ट्स बताती हैं, हमने अपनी ही अग्नि 5 जो हमारी मिसाइल है उसी के वॉरहेड को बस केवल थोड़ा सा चेंज कर दिया है। एक हैवी वॉरहेड उसमें लगा दिया है जो कि लगभग 7.5 टन के आसपास का है, लेकिन इसके माध्यम से ये अगर कोई डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट है तो उसको भी ये डिस्ट्रॉय करने की क्षमता यहाँ पे रखता है। इसकी क्या क्या क्षमताएं हैं उसके बारे में आगे जाकर के मैं चर्चा करूंगा, लेकिन दोस्तों ये खबर बहुत ही ज्यादा बड़ी बन जाती है फॉर 2-3 मेजर रीजंस। पहली बात तो आपको बता दूं, एज पर दी ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहा जाता है कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में केवल अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो कि इस तरीके के बंकर बस्टर बॉम्ब्स को ऑपरेट करता है, जो कि उन्होंने रिसेंटली ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर ड्रॉप भी किए थे। नंबर 2, ये दोस्तों इसलिए खास बन जाती है बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ न्यूक्लियर बॉम्ब, दिस इज ओनली गोइंग टू बी अ कन्वेंशनल बॉम्ब, जिसके मायने ये भी हैं कि अगर सामने से हमला ना भी हो तब भी इंडिया अपनी इस पर्टिकुलर मिसाइल को फायर कर सकता है और इसको फायर करते टाइम हमारी जो न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है वो भी हम लोग वायलेट नहीं करेंगे। हमारा एक ऐसा ये वाला वॉरहेड तैयार किया गया है जो कि ना केवल डीप अंडरग्राउंड पेनिट्रेट कर सकता है बल्कि ये जो है एक कन्वेंशनल वॉरहेड के ही बेसिस पे तैयार किया गया है। एंड नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा शानदार बन जाती है दोस्तों, अमेरिका का जो अभी तक का उनका सबसे शक्तिशाली बॉम्ब जो कि बाय द वे उन्होंने ईरान के ऊपर भी गिराया, आप यहां पे देखिए बंकर बस्टर बॉम्ब GBU 57AB, इसकी जो मैक्सिमम पेनिट्रेशन कैपेसिटी है ये 61 मीटर्स के आसपास देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम लोग इन रिपोर्ट्स की माने तो बताया जाता है कि इंडिया वाले की जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी है वो 80 मीटर से भी आपको ज्यादा की देखने को मिल सकती है। टप्पू द सीज मार्शल टप्पू द सीज मार्शल, टप्पू द सीज मार्शल ने तुरंत सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। यार इसको तो भोंपू बना देना चाहिए, दुनिया में जहां भी कहीं सीज फायर हो और एक नोबेल सीज फायर प्राइज जो है, नोबेल प्राइज फॉर सीज फायर, एक अलग से इंस्टीट्यूट करवा दो। इसके जो है कोई अब तो एलन मस्क तो उसको स्पॉन्सर करेगा नहीं, लेकिन अभी भी लोग होंगे स्पॉन्सर कर देंगे साथ ही नोबेल। हम ही कर देंगे सर, क्राउड फंडिंग कर देंगे सर। तो ये अच्छा, और द लेटेस्ट है हियर साहब एक दूसरे के खिलाफ हमले तो अभी भी जारी है, हालांकि दोनों ने कह दिया कि हमने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।